फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। हमारे टैक्स पेयर्स ने अपनी रिटर्न तो टाइमली फाइल कर दी है, लेकिन अब क्वेश्चन आता है प्रोसेसिंग का कि प्रोसेसिंग कितने टाइम में होगी, क्योंकि टैक्स पेयर्स जो है बहुत ही इस इशू को फेस कर रहे हैं कि जो भी अभी हमारे टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी जो रिटर्न है वो प्रोसेसिंग में नहीं जा पा रही है। तो क्या रीज़न है कि क्यों वो प्रोसेस नहीं हो पा रही है, कब तक हमारे टैक्स पेयर्स की ITR प्रोसेस होगी, सभी पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के लेटेस्ट और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। सबसे पहले हम इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग को समझते हैं कि कैसे एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक रिटर्न को प्रोसेस करता है। तो ये जो रिटर्न प्रोसेसिंग का वर्क होता है वो CPC सेंट्रल प्रोसेसिंग जो सेंटर है बेंगलोर में, वही रिस्पॉन्सिबल है सारे जो भी प्राइमरी असेसमेंट होते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रॉपर्ली फाइल्ड है और सक्सेसफुली E-वेरीफाई कर दी गई है। जैसे ही ये चेक कर लिया जाता है कि रिटर्न सबमिट है, E-वेरीफाई हो गई है, उसकी और सभी चीज़ें कंपेयर हो जाती है कि जो टैक्स पेयर ने डिटेल डाली है और जो CPC बेंगलोर के अकॉर्डिंग जो डेटा उन्होंने उनके पास इंफॉर्मेशन आई है, क्या वो दोनों कंपेयर करते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग आपका रिफ़ंड बन रहा है या आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है या आप पर कोई डिमांड है। इस तरह पूरी कैलकुलेशन की जाती है और फिर उसके बाद आपको इंटीमेशन भेजा जाता है, और ये इंटीमेशन जो है वो मेल के थ्रू भेजा जाता है। जो भी ईमेल आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट करते हैं उसी ईमेल पर इंटीमेशन आता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का, और इवन आपको मैसेज भी किया जाता है मोबाइल नंबर पे, जो अपडेटेड मोबाइल नंबर है, कि आपका इंटीमेशन आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेज दिया गया है। तो आप सबसे पहले तो आप अपनी ईमेल्स चेक कीजिए, अपना मोबाइल चेक कीजिए कि क्या आपको ऐसा कोई मैसेज या कोई ईमेल आया है इंटीमेशन का, क्योंकि हमारे जनरली जो टैक्स पेयर्स है जो अवेयर नहीं होती इन चीज़ों के बारे में, तो वो जैसे ही कोई नोटिस दिखता है, क्योंकि 143 सबसेक्शन 1 भी एक तरह का नोटिस है, एक तरह का इंटीमेशन है, तो वो नोटिस के नाम से ही एक तरह से घबरा जाते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये क्या है। ये एक तरह का नॉर्मल इंटीमेशन है कि CPC बेंगलोर की तरफ से जो कैलकुलेशन की गई है और जो आपने अपनी रिटर्न डिटेल्स सबमिट की है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 जुलाई को ही रिटर्न फाइल की गई और रिटर्न E-वेरीफाई भी 7 जुलाई को की गई। अब उसको आप देख सकते हैं कि करीब 1 मंथ होने वाला है, लेकिन रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, जबकि केवल रिफंड जो है वो 20 रुपीज़ का है। लेकिन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि रिटर्न फाइल हुई 21 जुलाई को और रिटर्न वेरीफाई हुई है 21 जुलाई को ही, और फिर ये भी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है जिसमें इनका रिफ़ंड बन रहा है 24,260 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि जिनका रिफ़ंड कम है उनकी रिटर्न प्रोसेसिंग जल्दी हो रही है, या जिनका रिफ़ंड ज़्यादा है उनकी रिटर्न प्रोसेसिंग और जो रिफ़ंड है वो लेट आ रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जुलाई मंथ में अभी तक जो भी रिटर्न्स फाइल हो रही है, क्योंकि वो उनमें से कोई 90% ऐसे टैक्स पेयर्स है जिनकी रिटर्न्स अभी तक प्रोसेस में नहीं गई है, क्योंकि रिटर्न प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इनफ है। जनरली जब अब आप रिटर्न फाइल करते हैं उससे मैक्सिमम 45 डेज़ में रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। जनरली डिपार्टमेंट ने इस जुलाई मंथ में, जून जुलाई मंथ में हमेशा ही ऐसा ही होता है कि डिपार्टमेंट अपनी प्रोसेसिंग की स्पीड को स्लो कर देता है, और जैसे ही जुलाई मंथ एंड होगा फिर अगस्त में मोस्ट ऑफ द हमारे टैक्स पेयर्स की रिटर्न जो है वह प्रोसेस भी हो जाती है, और इन 1-2 मंथ में रिफ़ंड भी आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रिफ़ंड अभी इशू नहीं हो रहे हैं, रिफ़ंड अभी भी इशू किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्पीड है रिफ़ंड इशू करने की वो स्लो हो गई है, क्योंकि ये जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस ही नहीं होगी तो रिफ़ंड कैसे इशू होगा। तो इसलिए प्रोसेसिंग की ही जो स्पीड है वो स्लो कर दी है डिपार्टमेंट ने, तो रिफ़ंड भी आपका डिले हो सकता है। तो लेकिन ये श्योर है कि 31 अगस्त से पहले पहले आपकी रिटर्न भी प्रोसेस हो जाएगी और आपका रिफ़ंड भी आपके अकाउंट में जल्द ही आएगा। बट मेक श्योर कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है E-वेरीफाई कर ली हो, क्योंकि यदि रिटर्न फाइल करने से विथिन 30 डेज़ के भीतर यदि E-वेरीफाई नहीं किया तो लास्ट डेट पे निकल जाएगी और आपकी रिटर्न जो है वो इनवैलिड मानी जाएगी। यह है। अब हम इंटीमेशन की बात करते हैं कि जो इंटीमेशन है वो भी 3 टाइप के आपको रिसीव हो सकते हैं। एक ऐसा इंटीमेशन जिसमें आपको आपका रिफ़ंड जो बन रहा है वो इनिशिएट कर दिया हो, या आप पर कोई डिमांड रेज़ कर दी हो। मान लीजिए आपने फेक डिडक्शंस लेके आपने अपना रिफ़ंड जो है वो ले लिया है, या आपने फेक
डिडक्शंस लेके अपना टैक्स को कम कर दिया था, लेकिन जब डिपार्टमेंट ने CPC बेंगलोर ने इंफॉर्मेशन जो उन्हें मिली है उस अकॉर्डिंग वो उनको डिडक्शंस फेक लगे तो उन्होंने आप पर डिमांड रेज कर दी है, या आपकी ने जो इन्फॉर्मेशंस डाली है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी करेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो फिर आप पर नो डिमांड नो रिफ़ंड वाला इंटीमेशन आपको रिसीव होगा। तो मान लीजिए यदि आपका रिफ़ंड बन रहा है तो आपको इस तरह का रिफ़ंड का इंटीमेशन मिल सकता है ग्रीन कलर में, यू हैव अ रिफ़ंड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, और फिर आप अपना पूरा वहाँ पे कंपेयर रहता है कि एज़ पर डिपार्टमेंट क्या कैलकुलेशन थी और एज़ पर टैक्स पेयर क्या कैलकुलेशन थी। और यदि मान लीजिए आपकी कोई डिमांड बन रही है तो आपको इस तरह का इंटीमेशन देखने को मिलेगा कि यू हैव अ डिमांड ऑफ दिस रुपीज़ फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। और जब तक आपको इंटीमेशन रिसीव नहीं होगा तब तक आपकी ITR भी प्रोसेसिंग शो नहीं होगा, मतलब वेबसाइट पे शो नहीं होगा कि आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है, क्योंकि इंटीमेशन मिलना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप अपनी ईमेल्स और मैसेजेस को ज़रूर चेक कीजिए। एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो उसमें पासवर्ड की ज़रूरत होती है, तो जो पासवर्ड होता है वो आपका पैन और डेट ऑफ बर्थ, आपको ये दोनों डिटेल्स उस पासवर्ड में डालनी होती है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका पैन नंबर जो है वो ये है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको अपना पासवर्ड जो है वो इस तरह आपको टाइप करना है कि आपका पहले आपका स्मॉल लेटर्स में आपका पैन नंबर आएगा, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह आपका इंटीमेशन ओपन हो जाएगा। और मान लीजिए कि 15 अगस्त तक भी आपकी ITR यदि प्रोसेस नहीं होती है तो एक कॉमन रीज़न ये हो सकता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन सबमिट की है अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में वो टैली नहीं हो रही है विद 26 AS या AIS से, तो उस कारण भी प्रोसेसिंग लेट हो सकती है। लेकिन यदि आपकी तरफ से सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो अगस्त के एंड तक आपकी ITR ज़रूर प्रोसेस होगी। लेकिन आप चाहें कि अभी जुलाई में ही हमारी ITR प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से ही प्रोसेसिंग की स्पीड अभी स्लो है। तो आई होप आज आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग, रिफ़ंड के रिगार्डिंग। और भी इसी तरह का कोई नया अपडेट आता है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।